ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 8 मार्च महिला दिवस और आज का हमारा कहानी कुर्सी की कार्यक्रम पूरी तरीके से विजय जी महिलाओं को ही समर्पित हो गया है। अब फिर हम चाहे बिहार में जो महिलाओं के समर्थन में या महिलाओं को विकसित करने की दिशा में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी हम बात कर लें, दिल्ली की बात कर ले जहां 2500 का जो वादा था कि खाते में आएगा महिलाओं के, उसके वादा पूरा होने की बात हो, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदी के तौर पर इस वक्त कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हैं, उसकी हम बात करें। महिलाओं के केंद्र में इस वक्त विपक्ष भी अनकंफर्टेबल हो रहा है कि इसका तोड़ कैसे लेकर आए। बिल्कुल ठीक बात है, विपक्ष के पास उसका कोई जवाब उस तरह से नहीं आ रहा क्योंकि कोई उस तरह की लीडरशिप वहाँ नहीं निकल रही। और मैं समझता हूँ चाहे वो महिला समृद्धि योजना हो कुछ और हो, वो एक ज़रूरत है महिला समृद्धि योजना भी, लेकिन किसी भी समाज को किसी भी वर्ग को ताकत देने का सबसे मजबूत तरीका है सत्ता में भागीदारी। जब आप सत्ता में भागीदारी देते हैं, जो अम्बेडकर ने किया कि जो रिजर्वेशन दिया उससे ही एक बड़ा हिस्सा, जब आप रोज किससे मांगना है, बिल्कुल ठीक बात, और जो मांग रहे हैं वो एहसान कर रहे हैं, तो एहसान थोड़ी है। महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी मिलती जाए तो अपने आप ताकत बढ़ जाएगी ना। आज ये मुख्यमंत्री हो गई है तो अपने आप तय कर रही है कि क्या फैसले करने हैं क्या नहीं करने हैं। मैं समझता हूँ जो इन सबसे भी बड़ा काम हुआ, जो नारी वंदन अधिनियम जो पास हुआ, बिल जो पास हुआ, वो एक बड़ा काम है। और जब वो लागू हो जाएगा, कब लागू होगा ये तो मुझे नहीं पता, 29 में लागू होगा कि 2034 में लागू होगा, लेकिन आप देखिएगा कि उससे देश की तस्वीर जो है किस तरह से बदलेगी। अब निचले स्तर पर देखिए, महिलाओं को यहाँ से ज़्यादा गांवों में, पंचायतों पे, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में जो हिस्सेदारी मिली है 30% को लेकर, जी, उससे एक बड़ी ताकत बनी है। तो और विपक्ष के पास नीतीश कुमार की भी ताकत रही, विपक्ष की भी वही ताकत, पंचायत में 50% उन्होंने तो कर दिया। तो विपक्ष के पास आज की तारीख में कोई बड़े मजबूत महिला नेतृत्व नहीं है। और मैं एक और जानकारी जो मुझे मिली थी कि जब से ये बिल पास हुआ उससे पहले से संघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से महिला लीडरशिप को लेकर अलग अलग जो क्षेत्र है उनमें लीडरशिप तैयार की जा रही है। मान लीजिए जब बिल तैयार होगा तो आपके पास एक मजबूत लीडरशिप हो, और विपक्ष के पास इस समय कोई जवाब नहीं है। सर और जोड़ दूं, ये क्या होता है ना कि पंचायत में भी आप उनकी भूमिका तो तय कर देते हैं, लेकिन क्या वाकई में इतने सशक्त तौर पर वही वो नेतृत्व भी कर रही हैं, या उनके पीछे कोई चेहरा खड़ा होकर तो नेतृत्व नहीं कर रहा, जैसे हम पंचायतों में अक्सर देखते हैं कि पति हो गया, बेटा हो गया, उस तरीके से। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होता है ना। सारा परिवर्तन एक दिन में नहीं हो जाता, परिवर्तन का एक तरीका होता है। आज जो महिलाएं पंचायत में आई हैं, सरपंच बनी हैं, उसमें से हो सकता है, मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ एग्जेजरेट, फिर भी मान लूँ कि 50% महिलाएं हैं जिनके पति काम कर रहे होंगे, तो भी 50% महिलाएं तो आई हैं ना। और अगली बार उसमें से जो 50% निकलेंगी वो नगर पालिकाओं में आएंगी या सरपंच बनेंगी या विधानसभा में बनेंगी, तो क्या तब भी उनका पति काम करेगा? तो स्टेप बाय स्टेप होता है। देखिए, सोशल रेवोल्यूशन में बहुत समय लगता है। पहला कारण तो ये होता है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हिंदुस्तान में एक बड़ा काम जो बेहतर हुआ है वो यह है कि महिलाओं का विरोध करने की हिम्मत नहीं हो रही। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मन से ही सब लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी की अब हिम्मत नहीं है कि महिलाओं का विरोध करे। आज कोई कह दे कि रेखा गुप्ता को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। ये मोदी सरकार में तो एक जमाना था कि मतलब पहली बार इस देश में हुआ था कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी होती है, जो देश की सबसे बड़ी पीएससी होती है सरकार की, उसमें रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों महिलाएं थी। बिल्कुल ठीक बात। तो इस तरह की ताकत अब विपक्ष को भी इस पर करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि रेखा गुप्ता को बना के उन्होंने महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत दे दी है, तो भाई साहब आपकी 21 सरकारें राज्यों में, 21 राज्यों में एक महिला मुख्यमंत्री क्या हिस्सा है, मुझे बता दो। बिल्कुल ठीक। तो वो भी बहुत सवाल है, लेकिन हर एक का स्टेप बाय स्टेप काम होता है और नए नेतृत्व में आगे आना चाहिए, नया मौका मिलना चाहिए। और विपक्ष के पास भी ये मौका है, क्योंकि आप सोचिए प्रियंका जी ने एक बड़ा नारा दिया था उत्तर प्रदेश के चुनावों में, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उन्होंने कहा था 30% सीटों पर हम टिकट देंगे। यदि वो उस पर लगी रहती तो कांग्रेस के पास एक 30% महिलाओं की लीडरशिप तैयार हो जाती। लेकिन बस वो एक बार चुनाव माना कि इस चुनाव में आपको वो 30% भागीदारी नहीं मिल पाई, नहीं मिल पाई, लेकिन वो तैयार करते हैं। अगली बार तो तैयार करते हैं, ग्रो करते हैं उसको, जिला पंचायतों में, नगर पालिकाओं में कहीं तो उसका मौका मिलता। लेकिन आपने एक बार नारा दे दिया, खत्म कर दिया। मुश्किल हमारे राजनेताओं की ये है कि वो उसको सिंबोलिज्म के साथ काम में लेते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते, वो कोई सिंबोलिज्म में नहीं जाते। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म
राजस्थान को। बिहार का मैं एक उदाहरण देता हूँ, बिहार की चर्चा हो रही थी जब बिहार में 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में शामिल हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया। बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री बनी रेणु देवी, और बहुत पिछड़ी नोनिया जाति से वो आती, बहुत पिछड़ी जाति से। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा महिलाओं को, निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाया, वित्त मंत्री बनाया, दिल्ली में मुख्यमंत्री आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने आनंदीबेन पटेल महिला को वहां पर एक मुख्यमंत्री बनाया। फिर जब प्रधानमंत्री बने तो आप देखिए स्पीकर देखिए, सुमित्रा महाजन को उन्होंने 2014 में महिला को बनाया। उसके बाद देश के राष्ट्रपति आप अगर देखेंगे तो आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने बनाया। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम करते हैं। आप देखो गांव-गांव में ड्रोन दीदी का जो उन्होंने योजना शुरू की कि महिलाएं ड्रोन उड़ाए, महिलाएं पायलट बने, ड्रोन पायलट के रूप में पहचानी जाए, उनको लोन देने का काम किया। मुद्रा योजना में प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही इस बात का गुजरात में जिक्र किया है कि 30 लाख करोड़ रुपया अभी तक खातों में दिया जा चुका है लोन के अंदर। तो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हर स्तर पर काम किया है, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, और पार्टी संगठन के अंदर भी 33% आरक्षण पदाधिकारियों महिलाओं को देना। इस तरीके से जो योजना है प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को लेकर के, मुझे लग रहा है यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले से भी था। अगर आप देखेंगे तो सुषमा स्वराज 97-98 में मुख्यमंत्री बनती है, फिर उमा भारती को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 2003 में बनाया जाता है। उसी समय राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती है। तो महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में हमेशा संगठन में हो, सरकार में हो, उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश भारतीय संगठन ने की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद उसे गति दी है, चाहे सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलना हो या संगठन को मिलना हो। पहले कह रही थी हर्षवर्धन जी कि महिलाओं को नेतृत्व मिलना वो अच्छी बात है, लेकिन आप कैसी महिलाओं को नेतृत्व देना चाहते हैं इसमें भी तो हमें सोचना होगा। एक महिला का नेतृत्व वो है जो हम रेखा गुप्ता के तौर पर देख रहे हैं, और एक जो बिहार में करने की कोशिश हुई जिसमें परिवारवाद हावी दिखाई देता है। नहीं देखिए, ये जनता ये समझती है, इसको तो बिल्कुल ये करना पड़ेगा। किसी नेता की पत्नी, किसी अधिकारी की पत्नी, किसी कारोबारी की पत्नी, वो प्रतिनिधित्व नहीं है। रेखा गुप्ता बिल्कुल अपनी ताकत से बनकर आई हैं, लेकिन राबड़ी देवी जी ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं थी। डिंपल यादव जी अब कई बार सांसद हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी उस तरह की राजनीति नहीं रहती है। तो ये डिफरेंशिएट तो हमें करना पड़ेगा, ये अंतर है। एक बात मैं जरूर कहूं, विजय जी ने कहा कि इतने राज्यों में एक राज्य में है, ये भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है कि सब जगह आप महिला मुख्यमंत्री करेंगे तभी भागीदारी होगी। क्या उन सरकारों में महिला मंत्रियों के तौर पर उनकी भागीदारी नहीं है? क्या वहां पर विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका तय नहीं हो रही है? अभी हमने मतलब ये बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम लिया, आनंदीबेन का नाम लिया। जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला तो इसी दिल्ली में सुषमा स्वराज को भी बनाया। जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला, कम राज्यों में सरकार हुआ करती थी, तो भी उमा भारती को बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए कि बना देना है, तो यह भी राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं। और महिला सशक्तिकरण कतई इसका मतलब नहीं हुआ कि आप सब जगह महिला चेहरे दिखें, इससे कोई महिला सशक्तिकरण होता है। हां, प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, जितनी ज्यादा भागीदारी हो, और जो भागीदारी मिले वो मतलब इसको कहें कि उसमें एडहॉकिज्म ना हो, टोकनिज्म ना हो, वो उसकी पूरी ताकत हो। जैसे रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है तो उनको वो शक्ति मिले। तो मैं ये मानता हूं कि हर किसी को, वरना ये तो बड़ा विचित्र हो जाएगा ना, जैसे हम दूसरी जगहों पर कहते हैं वैसे कहें कि नहीं नहीं ये इनको अब इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये इस जाति से आते हैं, ये महिला हैं। ये वाली डिबेट ना हो तो अच्छा है, वरना ये भी बहुत समाज को अस्वस्थ करती है। एक छोटी सी एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक छोटी सी लाइन, कि जब महिलाओं की या जातियों की भी बात होती है तब हम उनकी कॉम्पिटेंस पर सवाल करते हैं कि वो नुमाइंदगी नहीं मिलनी चाहिए, केवल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। क्या सारे पुरुषों को जो आप ले रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है? ये सवाल कभी करते हैं आप? हाँ बिल्कुल नहीं करते, करना चाहिए, है ना, करना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पास अभी एक बड़ा मौका और एक चैलेंज है। 45 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तलाश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यदि टोकनिज्म भी है, एक चेहरा बदलना है, तो उसे महिला अध्यक्ष के बारे में विचार करना चाहिए। नहीं, हमने इस पर चर्चा की थी। मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही उस दिन होस्ट थी और हमने इस पर चर्चा की थी कि उत्तर भारत से अगर कोई चेहरा होता है तो वसुंधरा राजे का वो एक चेहरा हो सकता है। वो पार्टी को तय करना है, हम तो नहीं तय करना है कि वो पार्टी को तय करना है कि क्या। मुझे लगता है कि आपने दोनों जो नाम ले लिया ना, चूंकि अब मैं महिला विरोधी न हो जाऊं, महिला अध्यक्ष होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन जो दोनों नाम लिया इनमें से दोनों दूर दूर तक नहीं होंगी। तो आप बता दीजिए। नहीं, अब मुझे थोड़ी न पता है भाजपा के बारे में, इतना नहीं। सुधा यादव ये दो नहीं तो फिर तीसरा नाम कौन सा हो सकता है वो बता दीजिए। नाम की बात मैं नहीं कर रहे, हम लोग नाम की चर्चा नहीं कर रहे, ये तो पार्टी को तय करना है। लेकिन अच्छा है कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो निश्चित तौर पर ये एक बीजेपी के लिए अच्छा होगा। उनकी जो जिसको हम कहते हैं ना कि आज इसको यूं भी तो देख सकते हैं ना
कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है, अगर विकसित भारत पर नरेंद्र मोदी इस तरह की बात करते हैं, हर स्कीम महिला सेंट्रिक होती है, हम कह रहे हैं कि भाजपा ने इतनी महिलाओं को आगे बढ़ाया है, तो ये तो सबसे उचित समय है और सचमुच होना चाहिए। क्यों नहीं महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है? होना ही चाहिए। नहीं, ये थोड़ी सी हम इस पर विजय जी विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास मौका नहीं है कि योजनाओं का वो ऐलान कर दे, या विपक्ष के पास ये मौका नहीं है कि वो अपने आप को साबित कर दे कि हम भी महिलाओं के हितैषी हैं। नहीं, कांग्रेस भी महिला अध्यक्ष बना सकती है प्रियंका गांधी को। सोनिया गांधी लंबे समय तक थी, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रही है, लेकिन फिर उसमें यह आ जाता है ना कि वो परिवारवाद है। नहीं, बात वो तो पहले ही हो गई। परिवारवाद पर तो हम अलग से चर्चा कर रहे हैं ना। वो सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, राबड़ी देवी हो, वो परिवारवाद पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की तरह से मोटे तौर पर नहीं चलती। मोटे तौर पर कह रहा हूं मैं, उसको 100% नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास एक मौका है जवाब देने के लिए भी। और जैसे अभी संघ के 100 साल की चर्चा हुई, तो ये एक बड़ा मौका है चैलेंज के तौर पे भी कि वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर आए। और पार्टी विपक्ष में ये क्यों नहीं कर पा रहा? मैं अध्यक्ष बनाने की या सीएम फेस देने की, तो आपके पास बहुत सारे सवाल हैं कि क्या क्या नहीं कर पा रहे वो। अभी तो महिलाएं उनके साथ क्यों नहीं एसोसिएट हो पा रही हैं? लेकिन परिवारवाद के बाहर देख नहीं पाते। वोट बैंक के तौर पे कह रही हूँ, वोट बैंक के तौर पर। और आप देखिए, विपक्ष में ममता बनर्जी जितनी ताकतवर मुख्यमंत्री तो देश में कोई दूसरी मुख्यमंत्री नहीं है ना ताकतवर। लेकिन हम उस चैलेंज को उस तरह से स्वीकार नहीं कर रहे। जैसे कांग्रेस के पास भी मौका था हिमाचल में करने के लिए, कि हिमाचल में वहां पर प्रतिभा सिंह को लेकर बड़ी बात हुई थी, उस पर भी चर्चा कर सकते थे। तो ये सबके पास मौका होता है कि किस तरह से करें। और जो ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां ना, वो तो परिवारवाद से आगे निकल ही नहीं रही हैं, तो उनको अभी आप नहीं समझ सकते कि कैसे वो जाएंगी। अब मायावती जी हैं, मायावती जी क्या कर रही हैं? वो महिला नेतृत्व को देख रही है, लेकिन क्या वो उस तरह से काम कर रही हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक रोल मॉडल के तौर पर भी निकल कर आ सकती है। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो इसको दिशा दे सकते हैं और आगे बात करने के लिए भी उनके पास ताकत होती है। देखिए, एक ताकत जो महिलाओं को मिल रही है, महिलाओं की वो ताकत बीजेपी की ताकत को बढ़ा रही है, और वो तो प्रत्यक्ष रूप पर दिखाई दे रहा है। पिछले जितने चुनावों की हम बात करें, उस पर हम लगातार चर्चा करते आए हैं। आज कहानी कुर्सी की में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए।